हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मेरे सभी प्यारे बच्चों का मेरे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आर्टिकल से रिलेटेड, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और कंफ्यूजिंग करता है। देखो, होता क्या है कि उसको बहुत से टीचर्स ने या बहुत से बुक्स में उसको रूल्स बना दिया गया है। ठीक है, एक वो आर्टिकल का कॉन्सेप्ट है, वो अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या है। उसको रूल्स बना दिया गया है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं इंग्लिश में, जो कि रूल्स से बहुत ज़्यादा आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करनी पड़ती है। ठीक है क्या कि रूल से सभी चीज़ें सॉल्व नहीं होते हैं। हमें लगता है कि हम इंग्लिश को रूल से पढ़ेंगे और हम क्वालिफाई कर ले जाएंगे। वही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको एग्ज़ाम में फेस करनी पड़ती है। तो आप एक काम करो, आप इस वीडियो को देखो और इस वीडियो से आप डिसाइड करो कि क्या रूल्स ही आपको इंग्लिश में क्वालिफाई करा पाएगी। अगर रूल्स ही क्वालिफाई करा पाएगी तो जो मैं आप पढ़ाने जा रहा हूँ, आप रूल्स लगा लेना यहाँ पर और फिर देखूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग हेल्प करती है या रूल्स हेल्प करता है, लेकिन सब जगह नहीं। अंडरस्टैंडिंग और रूल्स दोनों ही लेकर के आपको चलने पड़ेंगे, क्योंकि एक ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज में रूल्स एक समय पर अपना काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो लैंग्वेज है, ये कोई मैथ्स फिजिक्स नहीं है जहाँ पर फॉर्मूला लगाया और आपने वहाँ पर 100% स्कोर कर लिया। ठीक है, ये एक लैंग्वेज है। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंग्लिश को आप एक सब्जेक्ट ना मान के चलें, एक ये लैंग्वेज मान के चलें। ये भाषा है जहाँ पर सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग से सोचनी है। इंग्लिश में अगर आपने सोचना शुरू कर दिया, थोड़ा साइंटिफिक तरीके से अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है, तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, मुझे ये बहुत पसंद आया। आर्टिकल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैं स्टार्टिंग बहुत छोटे लेवल से करूँगा। मैं स्टार्टिंग कि सपोज़ मैंने एक क्वेश्चन लिखा, चूँकि एंड इसमें एक से ज़्यादा नाउन का यूज़ होना है यहाँ पर, तो आप इस चीज़ को ध्यान देना। मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि अ पोएट या अ सिंगर एंड डांसर इज़ या आर माई ब्रदर। अ सिंगर एंड अ डांसर इज़ माई ब्रदर या आर माई ब्रदर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, अ सिंगर एंड अ डांसर इज़ या आर माई ब्रदर। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन। ठीक, सेम इसी तरह से हमने लिया डेफिनेट आर्टिकल, द सिंगर एंड द डांसर इज माई ब्रदर। एक ये लिया। एंड फोर्थ नंबर इज द सिंगर एंड डांसर इज माई ब्रदर। बहुत ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट है और ये अभी शुरुआत है। इसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने वाले हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, हमने यहाँ पर हमें सबसे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब या कोई भी मेन वर्ब यूज़ करने के लिए, यहाँ पर ये मेन वर्ब है जार, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले जानना होता है कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ ये सोचो कि सपोज़ यहाँ पर ए ना होता, आर्टिकल ए ना होता, यहाँ एंड चूँकि एक प्लस का काम करता है, तो एक सिंगर हो गया, एक डांसर हो गया, तो यहाँ पर लोग कितने हो गए? 2। तो उस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हमारी कैसी होगी? प्लूरल होगी। लेकिन जब हमने आर्टिकल ए लगा दिया, आर्टिकल ए लगाने से होगा क्या, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो सिंगर है वही डांसर है, जो सिंगर है वही डांसर है, क्योंकि एक सिंगुलर ही है। आर्टिकल ए हमेशा सिंगुलर नाउन बताता है, तो जो सिंगर है वही डांसर है। तो जब इंसान एक ही है, ऐसे कह सकते हो
कि जो सिंगर है वही डांसर है, और उसके पहले मैंने क्या लगा दिया ए, तो आगे जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। इज़ हो सकती है, हैज़ हो सकती है, या वॉज हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर इस कंडीशन में मैं ये बोल दूं कि सिंगर अलग है और डांसर अलग है, तो उस कंडीशन में जो हमारा वर्ब होगा वो कैसा होगा बेटा, वो वर्ब आपका कैसा होगा, प्लूरल होगा, क्योंकि यहाँ पर दो लोग हैं, एक सिंगर अलग है, एक डांसर अलग है, तो यहाँ पर दो लोग हो गए। जब दो हो गए तो एक से ज़्यादा, जब भी हमारा कोई भी नाउन एक से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा किसी भी चीज़ की बात करी जा रही होगी वो हमेशा प्लूरल हो जाता है। तो ये दोनों के आंसर आपको शायद समझ में आ गया होगा कि पहला इज़ है और दूसरा आर। सेम यही चीज़ है आर्टिकल दा के साथ, कि आर्टिकल दा को जब हम लेते हैं तो सेम यही है कि आर्टिकल ए और एन जो हमें बताता है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब ये है कि आपको उसके बारे में पता नहीं है, ठीक है, वो कौन है। लेकिन जब हमें किसी के बारे में पता हो कि जो सिंगर और डांसर है वो उसको मैं जानता हूँ, तो उस कंडीशन में आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, जो कि डेफिनिट बताता है कि ये द सिंगर डेफिनिट है, द डांसर डेफिनिट है। तो यहाँ पर भी दो हो गए, एक ये प्लस एक ये, ठीक है, ये सेकंड हो गया और ये प्लूरल हो गया। तो यहाँ पर काट करके हमने क्या लगा दिया, आर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो कैसा है, प्लूरल है। लेकिन सेम इसी कंडीशन में कि अगर यहाँ पर आर्टिकल दा ना होता तो ये प्लूरल हो जाता, लेकिन आर्टिकल दा यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि किसी एक डेफिनिट कोई इंसान है जो कि सिंगर भी है और डांसर भी है, तो आप उसके साथ या तो आर्टिकल ए लगाएं या दा लगाएं, बात वही है, सेम यही यहाँ पर सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप काट करके, सॉरी, यहाँ पर इजी ही रहेगा और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। आपने अभी तक ये चीज़ पढ़ी होगी, जो कि आप अगर दो नाउन के साथ अगर अलग अलग आर्टिकल लगते हैं तो आप उसको प्लूरल मानते हैं, दो आर्टिकल के साथ अगर दोनों में आर्टिकल लगा हुआ है दो नाउन के साथ तो आप उसको क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं, और एक ही आर्टिकल लगा हुआ है दोनों नाउन के साथ तो आप उसको सिंगुलर मानते हैं। ये सारी चीज़ें आपने आज तक पढ़ी होंगी, ठीक है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से हमारी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, ठीक है। लेकिन उस कंडीशन में जहाँ पर नाउन के साथ साथ हमें और भी कुछ दिया जाए, और भी कुछ का मतलब है नाउन की क्वालिटी बताने के लिए हमें वहाँ पर यूज़ करने को अगर दे दिया जाए, 4 हो गया था, ये हो गया 5 नंबर, कि अगर हमें उसके साथ एडजेक्टिव यूज़ करने को दे दिया जाए, जैसे हमने कहा कि द फर्स्ट एंड लास्ट चैप्टर इज वेरी इजी। एक क्वेश्चन हो गया बेटा, 6 नंबर क्वेश्चन है, the first and the last chapter are very easy। एक ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने लिखा 7 नंबर कि द फर्स्ट एंड लास्ट चैप्टर्स आर वेरी इजी। एक ये क्वेश्चन हो गया। एंड 8 नंबर द फर्स्ट एंड the last chapters are very easy। ये 4 क्वेश्चन और हो गए। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ ये देखी कि हमारा नाउन यहाँ पर यूज़ किया गया है और उसके साथ एडजेक्टिव, जिसे हम डिटर्मिनर बोलते हैं बेटा, डिटर्मिनर है ये एडजेक्टिव, ठीक है, और ये भी डिटर्मिनर है, ठीक है, डिटर्मिनर यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट बेटा कुछ ना कुछ तो चेंज हो जाता है। जनरली हमने क्या पढ़ा होता है कि अगर आर्टिकल दा के साथ
जनरली ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ऊपर वाला फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो एग्जाम का ही क्वेश्चन है, उसी से मैंने ये 3 क्वेश्चन और बना दिए, ठीक है। जनरली हमें ये पढ़ाया जाता है कि अगर एडजेक्टिव मतलब अगर कोई एडजेक्टिव 1 प्लस एडजेक्टिव 2 तो नाउन अगर उसके पहले आर्टिकल द लगा हुआ है, ठीक है, तो नाउन को प्लूरल कर दो और वर्ब भी प्लूरल हो जाती है। जनरली हमें यही पढ़ा होता है, ये रूल बनाया जाता है। दूसरा रूल बनता है बेटा, अगर 1 प्लस आर्टिकल द और एडजेक्टिव 2 तो नाउन यहाँ पर सिंगुलर कर दो, लेकिन वर्ब आपकी प्लूरल ही रहेगी। तो आप इसको रट लेते हो, ठीक है, आप इसको क्या कर लेते हैं, रट लेते हैं। तो आपको लगता है ये रूल है और रूल से ही सारे क्वेश्चन लगेंगे। चलो ठीक है, ये रूल आप मान लेते हो। अभी मैं ऐसे और भी क्वेश्चन कराऊंगा जहाँ पर यही रूल, इस रूल को आप नोट कर लेना, फिर इसके बाद इस रूल को अप्लाई करना, फिर वहीं पर आपसे गलतियाँ हो जाएंगी। तो पहले हम ये पढ़ते हैं कि जो हमने रूल के हिसाब से देखा, तो पहले क्वेश्चन में जो हमारी एरर हमको दिख रही है वो दिख रही है चैप्टर्स, ठीक है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, आर, ठीक है। उसके बाद द फर्स्ट एंड द लास्ट चैप्टर, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, रूल्स के हिसाब से भी चल रहा है। फिर द फर्स्ट एंड लास्ट चैप्टर्स लिखा हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। और द फर्स्ट एंड द लास्ट चैप्टर्स ना हो करके ये क्या हो जाएगा, चैप्टर, और यहाँ आर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये चारों ये रूल्स के अकॉर्डिंग हो गए, ये सभी रूल्स के अकॉर्डिंग हो गए और ये आपने पढ़ लिया। लेकिन क्या हमने समझा, क्या हमने इस चीज़ को समझा कि आखिर ये चीज़ क्यों हो रही है, आखिर ये जो फॉर्मूला बना ये क्यों बना और यहाँ इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलो हम लोग कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, फिर इसके बाद एक ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जो कि आपको रूल्स, ये सभी रूल्स फिर आपको गलत लगने लगेंगे, ठीक है। हालांकि ये आपने रूल्स जो भी पढ़े हैं ये अभी तक सारे क्वेश्चन मैंने सही सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ सोच के देखो कि यहाँ पर चैप्टर्स आखिर हमने क्यों किया, चैप्टर्स आखिर क्यों किया। होता क्या है कि आप यहाँ आर्टिकल द लगाओ या ना लगाओ, देखो यहाँ पर नाउन तो लिखा नहीं है, यहाँ पर वैसे ये होना क्या था, मैं थोड़ा सा इसको रफ करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन मैं रफ कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पर, ठीक है। देखो है क्या, इसको आप 2 तरह से लिख सकते हो, द फर्स्ट चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर, ठीक है, यही कहानी थी। इसका मतलब हुआ कि 2 चैप्टर हैं, एक पहला चैप्टर है, एक दूसरा चैप्टर है, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है कि हम 2 बार जब सेम नाउन है, चैप्टर की ही बात हो रही है, तो हमने क्या किया, क्योंकि चैप्टर यहाँ पर 2 है, क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर है वो कभी लास्ट चैप्टर नहीं हो सकता, फर्स्ट चैप्टर अलग होगा और लास्ट चैप्टर अलग होगा। तो उस कंडीशन में हमने चैप्टर को क्या किया, चैप्टर को हमने कॉमन ले लिया एक तरह से, ठीक है, कॉमन ले लिया और उसको हमने इसी तरह से जोड़ दिया, फर्स्ट एंड लास्ट। अब 2 चैप्टर है, जब 2 चैप्टर हैं तो फिर हमने यहाँ पर चैप्टर्स को क्या कर दिया, क्योंकि चैप्टर 1 से ज़्यादा है तो इसलिए हमने इसको चैप्टर्स कर दिया। यही चीज़ हमने ऊपर करी थी, क्योंकि चैप्टर यहाँ पर कितने हैं, 2। जब 2 हैं तो 2 बार या तो लिखो तो उसको सिंगुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और अगर आप उसको एक ही बार लिख रहे हो और दोनों अलग अलग हैं, दोनों एडजेक्टिव अलग अलग हैं, अलग अलग चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट हो सकता है वो सेकंड नहीं हो सकता या लास्ट नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, अब आप एक ही चैप्टर की बात कर रहे हो, वो आप ही जानते हो, दुनिया तो जानती नहीं है, दुनिया तो यही सोचती है ना कि जो फर्स्ट होगा और लास्ट होगा वो अलग अलग होंगे, ठीक है। तो हम वही मान के चलते हैं। लेकिन अगर आप मान लो यहाँ फर्स्ट की जगह या लास्ट की जगह सेकंड लिख दो, यहाँ सेकंड लिख दो, तब तो फिर वही चीज़ आ जाएगी। आप लिख दो कि द फर्स्ट एंड सेकंड, तब भी आप चैप्टर्स बोलोगे, या आप बोलो द फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर, तो चैप्टर ही बोलोगे, ठीक है। अगर 2 बार चैप्टर लिख रहे हो तो चैप्टर ही बोलोगे, अगर 2 बार ना लिख करके 1 बार लिखना हो तो चैप्टर चूंकि 2 हैं तो उसको आपको प्लूरल ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट था और उसको हमने डेफिनेट बना दिया, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, ये वाली कंडीशन में आप देखिए होता क्या है कि सपोज हम दोनों को डेफिनेट बताना चाहते हैं, फर्स्ट चैप्टर को भी डेफिनेट बनाना चाहते हैं और लास्ट चैप्टर को भी डेफिनेट बनाना चाहते हैं। तो बस बात इतनी है कि अगर यहाँ पर आर्टिकल यूज़ कर दिया गया है, जैसे कि आपने यहाँ पर यूज़ किया था ना, यहाँ पर आप चैप्टर्स तो लिखते नहीं,
यहाँ पर आप लिखते तो चैप्टर ही, तो जब भी आर्टिकल के साथ आप नाउन लिख रहे हो तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर नाउन को क्या लिखना पड़ेगा, सिंगुलर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया कि यहाँ पर द फर्स्ट चैप्टर एंड द लास्ट चैप्टर दोनों में द लगा दिया। ठीक, अब है क्या, द फर्स्ट चैप्टर एंड द लास्ट, तो अब चूंकि इसके साथ जब आपने आर्टिकल लगा दिया तो आपको चैप्टर्स न लिख करके आपको क्या लिखना पड़ेगा, चैप्टर लिखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी बात वही है कि चैप्टर कितने हैं, 2। चैप्टर कितने हैं, 2। बात समझ में आ रही है? तो आर्टिकल लगने की वजह से यहाँ पर चैप्टर्स को चैप्टर करना पड़ गया। बस बात इतनी समझ में आ रही है? बोलो आई समझ में? चलो एक दो क्वेश्चन हम लोग इसी तरह के और लेते हैं जो कि आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा, और ज़्यादा क्लियर कर देगा। जैसे मैंने एक और लिखा, 9th नंबर क्वेश्चन है, मैंने लिखा द इंटेलिजेंट एंड फूलिश मैन या मैन इज या आर, और आगे कुछ भी मान लो लिखा हुआ है। ठीक है, मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है। तो अब आप यहां पर ये देखो, एक मिनट इसको सही से लिखो थोड़ा सा, फूलिश मैन या मैन इज या आर। ठीक है, तो अब एक चीज सोच के देखो कि जो इंटेलिजेंट हो सकता है क्या वो फूलिश हो सकता है? पहली चीज सोचना कि जो बुद्धिमान होगा क्या वो मूर्ख होगा? इसका मतलब ये है कि बुद्धिमान इंसान अलग है, फूलिश इंसान अलग है। तो उस कंडीशन में नाउन कितने हैं? नाउन तो 2 है, तो 2 है तो सिंगुलर नाउन तो आएगा नहीं। कैसा नाउन आएगा? फूलिश। तो अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल। लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को इस तरीके से लिखें कि द इंटेलिजेंट एंड, अब हमने आर्टिकल द लगा दिया, देखो तो उससे कोई मतलब नहीं है, आर्टिकल द लगा दिया, आदमी 2 ही है, क्योंकि देखो इससे 2 क्लियर हो रहे हैं, द फुलिश द इंटेलिजेंट, 2 आदमी हो गए। तो अब आदमी यहाँ पर, अब चूंकि ये मैन लिखा हुआ है, ठीक है, द इंटेलिजेंट मैन हो गया एंड द फुलिश मैन हो गया। अब यहाँ इज या आर, तो यहाँ पर क्या लगाओगे? आर। बोलो बात समझ में आ रही है? आर्टिकल दोनों लगने से आर्टिकल के साथ लिखा हुआ नाउन हमेशा सिंगुलर लिखा जाता है इस कंडीशन में, तो उसको हमने सिंगुलर कर दिया। बात यही है कि द इंटेलिजेंट मैन है, इसका मतलब भी यही है, नाउन कॉमन लेने से बिल्कुल ये चीज़ क्लियर हो रही है कि सेम नाउन की बात हो रही है। बोलो इतनी बात समझ में आई कि दोनों के साथ आर्टिकल लगा है, इसलिए यहाँ पर नाउन कैसा है? सिंगुलर है। अगर दोनों के साथ आर्टिकल ना लगा होता तो चूंकि ये दोनों एडजेक्टिव अलग अलग काम करते हैं, इसलिए नाउन भी कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। नाउन भी कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। यहाँ तक आपका ये रूल बहुत अच्छा से काम कर रहा है। लेकिन अब मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ। ऐसी जगह कभी कभी ऐसे नाउन भी होते हैं, ऐसे एडजेक्टिव भी होते हैं जो किसी एक नाउन पर ही एप्लीकेबल हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं और एक ही नाउन के साथ एप्लीकेबल भी हो सकते हैं। देखो कैसे, जैसे मैंने 11 नंबर क्वेश्चन लिखा कि द इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट मैन या मैन इज या आर, इज माई फ्रेंड, इज माई ब्रदर, आर माई ब्रदर, ऐसा समथिंग जो तुम्हें लिखना हो वो तुम आगे लिख सकते हो। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको आप 2 तरह से लिख सकते हैं। अगर आप ये मानते हैं, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जो इंटेलिजेंट हो सकता है वो ऑनेस्ट भी हो सकता है। 2 एडजेक्टिव हैं, ये एडजेक्टिव 1, ये एडजेक्टिव 2। ठीक है, अभी आपके नियम के अनुसार तो ये होना चाहिए कि यहाँ पर प्लूरल होना चाहिए और यहाँ पर आर होना चाहिए। अब सपोज एग्जाम में आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया गया, सपोज एग्जाम का जो क्वेश्चन हुआ वो ये हुआ कि द इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट मैन इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर। अब मान लो वहां पर आपको कुछ इस तरीके से एरर्स दे दी गई, ठीक, इस तरीके से एरर दे दी गई, या मान लो इसको और ज़्यादा इजी करने के लिए उसने कुछ इस तरह से लिख दिया। ठीक,
अब इस कंडीशन में आप एरर लगा के आओगे, ये हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब इस कंडीशन में आप एरर क्या लगाओ? आपको ये लगता है कि ये दो अलग अलग एडजेक्टिव हैं और ये मेन होना चाहिए और यहाँ आर होना चाहिए, और आप इस कंडीशन में बिल्कुल एरर लगा के आओगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब यहाँ पर देखो रूल्स काम नहीं करते हैं, यहाँ पर सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग काम करती है। वो देखो कैसे। अब मुझे सिर्फ एक चीज़ ये बताओ कि जो इंसान इंटेलिजेंट हो सकता है, क्या वो ऑनेस्ट नहीं हो सकता? सिर्फ मुझे ये बताओ कि जो इंसान इंटेलिजेंट होगा, क्या वो ईमानदार नहीं हो सकता? बोलो, हो सकता है ना? जब वो हो सकता है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई एक ही इंसान हो, वो कोई एक ही इंसान हो जो कि ऑनेस्ट भी हो और इंटेलिजेंट भी हो। और ये भी हो सकता है कि ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि वो ऑनेस्ट अलग हो और इंटेलिजेंट अलग हो, ये भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर आर्टिकल द लगा रहे हैं तो क्या ये ज़रूरी है कि वो एक ही इंसान हो? मतलब ये ज़रूरी, तो ये ही ज़रूरी है, ये भी कंडीशन हो सकती है। तो ये सिंगुलर भी हो सकता है बेटा, और ये इस कंडीशन में प्लूरल भी हो सकता है। हम ये भी मान सकते हैं कि यहाँ पर कि एक ही इंसान है जो कि इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट दोनों है, तो फिर मैन उस कंडीशन में क्या है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आर भी ठीक है। लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि द इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट अलग अलग लोग हैं, तो उस कंडीशन में मैन भी ठीक है और आर भी ठीक है। मतलब ये दोनों ही पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती हैं, इसमें दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। ये अगर ऐसा क्वेश्चन आया है, अगर यहाँ आर और मैन लिख के दे देता तब भी सही था, और अगर यहाँ मैन और इज लिख के दिया तब भी सही है। ये कंडीशन कब सही नहीं हो सकती है, ये आप देखो, यही कंडीशन कब नहीं सही हो सकती है। जैसे कि अगर मान लो इसने लिख दिया कि द इंटेलिजेंट एंड द ऑनेस्ट मैन इज या आर, मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इस कंडीशन में आप ये कह सकते हो कि आर्टिकल द लगा हुआ है इंटेलिजेंट के साथ, इसका मतलब ये अलग है। आर्टिकल द इसके साथ लगा हुआ है, इसका मतलब ये अलग है। अब चूंकि आर्टिकल द लगा है तो नाउन सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। लेकिन नाउन कितने हैं यहाँ पर? दो, एक इंटेलिजेंट आदमी है, एक ऑनेस्ट आदमी है, इसलिए वर्ब आपकी कैसी हो जाएगी, आर। वर्ब आपकी कैसी हो जाएगी, आर। लेकिन अगर एक सिंगल आर्टिकल लगा हुआ है, तो अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच कर सकते हैं तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और ये प्लूरल भी हो सकता है। ये सिंगुलर भी हो सकता है और ये कैसा हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। इस बात को अब याद रखिए। एक क्वेश्चन और करते हैं, हम इसके ऊपर ही करते हैं। देखो अगर मैंने एक क्वेश्चन लिखा 13 नंबर कि द ऑनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट, या आप यहां लायर लिख दो, लायर मैन एंड मैन इज या आर, ठीक है, आपने ये लिखा। तो अब आप यहां पर आप डिसाइड करिए, यहां पर जो ऑनेस्ट होगा वो लायर नहीं होगा, मतलब जो ईमानदार होगा वो झूठा नहीं होगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? जो ईमानदार होगा वो कैसा नहीं होगा, वो झूठा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि एक पर्सन यहाँ पर है, एक पर्सन यहाँ पर है, आदमी दो हैं, तो यहाँ पर इसको काट करके मैन करो और इसको काट करके आर करो। अब यहाँ पर दोनों चीज़ें एक नहीं हो सकती। बोलो, बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर दो चीज़ें एक नहीं हो सकती हैं। ये बात क्लियर हो रही है? लेकिन अगर मैंने 14 नंबर क्वेश्चन लिखा, अगर मैंने 14 नंबर क्वेश्चन लिखा और मैंने यहाँ पर ये बोला कि द इंटेलिजेंट एंड डिसऑनेस्ट मैन या मैन इज या आर, ठीक है। आगे जाकर के हम कुछ भी बोल सकते हैं।
तो उस कंडीशन में हम ये मान सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो बेईमान हो वो बुद्धिमान ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो इंटेलिजेंट हो वो डिसऑनेस्ट भी हो। भाई बेईमानी और बुद्धिमानी का मैचअप हो सकता है, क्योंकि बेईमानी के साथ वो बुद्धिमान है, हो सकता है बेईमान भी हो, तो उस कंडीशन में वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है, वो हो सकता है अलग अलग भी इंसान हो। ठीक है, तो वो दोनों कंडीशन पॉसिबल हैं। इसलिए ये मैन, अगर आप मैन रखना चाहते हो तो इज लगाओ, और अगर आप मैन रखना चाहते हो तो आर लगाओ। वो दोनों कंडीशन पॉसिबल है। लेकिन अगर दोनों के साथ आर्टिकल लगा दोगे तो फिर एक ही कंडीशन पॉसिबल है कि सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा, मतलब नाउन आपका जरूर सिंगुलर रहेगा क्योंकि आर्टिकल दा लग जाएगा, लेकिन आगे जो वर्ब होगी वो हमेशा आर ही होगी। ये चीज क्लियर हो रही है बेटा? आगे बोलो, बात समझ में आ रही है? ये चीज क्लियर हो रही है? चलो आगे देखते हैं बेटा। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि दोनों पे पॉसिबल हो सकते हैं। आप इसको सोचिए भी और अपने हिसाब से सोचिए, ठीक है? अपने हिसाब से सोचिए। देखो एक और क्वेश्चन देखो, 15 नंबर। देखो मैंने कहा द रेड एंड ब्लैक स्कूटी इज माइन। अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा, अब बताओ ये क्वेश्चन सही है या गलत है? तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो क्या एक चीज़ आप सोच के देखो कि आपने देखा होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि रेड और ब्लैक स्कूटी दोनों हो। जैसे ये पेन देख रहे हो आप, ये कैसा है दिखने में, कैसा है? वाइट एंड ब्लैक है, तो ये सिंगुलर भी तो होगा। और ये भी हो सकता है कि ये दोनों अलग अलग लेके आए, कि भाई ब्लैक पेन हम अलग लेके आए, रेड पेन अलग रेड अलग लेके आए या वाइट अलग लेके आए। तो रेड एंड ब्लैक स्कूटी एक भी हो सकती है, भले एक के साथ आर्टिकल लगा हुआ है। तो हम इसको साथ जो नाउन होगा उसको हम तो सिंगुलर ही रखेंगे क्योंकि हम इसको एक मान रहे हैं, तो क्योंकि ये पॉसिबल भी है। लेकिन अगर ये भी पॉसिबल है कि भैया हम ये भी कह रहे हो कि रेड अलग है और ब्लैक अलग है, तो यहाँ पर फिर जो नाउन होगा वो उस कंडीशन में प्लूरल लिख लिया जाएगा और वो वर्ब कैसी होगी? तो ये भी सही है। और अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि द रेड एंड ब्लैक स्कूटीज भी लिख सकते हो, क्योंकि उस कंडीशन में आप उसको दो मान रहे हो। आप ये कह रहे हो कि रेड अलग है और ब्लैक अलग है और वो स्कूटीज हो गई, तो यहाँ पर आर हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? कि एक ऐसे एडजेक्टिव्स जो कॉमन भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, उस कंडीशन में सिंगुलर प्लूरल दोनों ही पॉसिबल होते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर हो रही है? फिर इसके बाद अगर एक और हम क्वेश्चन लिखें कि अगर एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा गया, मान लो द कॉस्टली एंड चीप थिंग वॉज बॉट, जो कि खरीदी गई। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर भी दो एडजेक्टिव है, कॉस्टली और चीप। और चूंकि नाउन सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर तभी होगा जब ये यहाँ पर आर्टिकल द के साथ ये दोनों नाउन एक दूसरे से मैच करें। लेकिन क्या ये हो सकता है कि जो चीज़ महंगी हो वो चीज़ सस्ती भी हो? चीप मतलब सस्ता, महंगा सस्ता दोनों अलग अलग चीज़ है, इसलिए यहाँ पर इसको क्या करेंगे बेटा? थिंग्स। और यहाँ पर क्या करेंगे? फॉर। बोलो इतनी बात क्लियर हो रही है सबको? ठीक है, समझ में आ रही है सारी बातें आपको? ठीक है, और देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे। ये सब आपको बुक में नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ आपके अपने अंडरस्टैंडिंग से क्रिएट होते हैं ये सारे क्वेश्चन। एक बार समझ में चीज़ आ जाए। कभी कभी हम अनकाउंटेबल नाउन भी पढ़ते हैं, अगर हमने ये चीज़ सीख ली फिर इसको भी रटना मत, इसको भी रट नहीं सकते आप, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। अगर मान लो लिखा हुआ है कि द वाइट एंड ब्लैक पेन इज लुकिंग नाइस। आपने ये लिख दिया द वाइट एंड ब्लैक पेन
इज लुकिंग नाइस। ठीक है, आपने ये लिया, द वाइट एंड ब्लैक पेन इज लुकिंग नाइस। ठीक है, तो अब आप ये सोचो लुकिंग नाइस ना, तो उस कंडीशन में आप दोनों कह सकते हो कि हो सकता है दो हो सकता है एक ही हो, क्योंकि एक ऐसा पेन है जैसे वाइट एंड ब्लैक पेन है, ये एक भी हो सकता है क्योंकि दिखने में अच्छा है, तो ये एक भी हो सकते हैं और ये दो भी हो सकते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पर पेन्स भी लिख सकते हो और यहाँ पर आर और लुकिंग नाइस, क्योंकि ये सिमिलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर 18 नंबर क्वेश्चन हम कहें कि द रेड एंड ब्लैक पेन आर या इज, यहां पर पेन्स भी लिख सकते हो, इज राइटिंग स्मूथली, ठीक है, फिर से पढ़ लो, द रेड एंड ब्लैक पेन या पेन्स आर या इज राइटिंग स्मूथली, तो उस कंडीशन में लिखने का काम कोई एक पेन दोनों तरह से नहीं लिख सकता। अब देखो, मैं उन पेन्स की बात नहीं कर रहा कि जो पुराने समय में आते थे, 36 पेन होते थे, 36 रिफिलें होती थी, उसमें नीला पीला हरा गुलाबी सब चलता था, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं जनरली जैसे ये दो पेन है, अब ये रेड है तो रेड ही चलेगा, या ब्लैक है तो ब्लैक ही चलेगा, वही चीज़ है, तो ये उसको सिंगुलर नहीं मान सकते। तो रेड पेन चूंकि लिखने की बात हो रही है, तो लिखने की बात है तो लिखेंगे दो अलग अलग ही पेन, तो उसको सिंगुलर ना मान करके उसको प्लूरल ही माना जाएगा, और उस कंडीशन में ये राइटिंग। दिखने की बात दोनों हो सकती है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं, दिखने में दो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी, लेकिन लिखने की बात है तो उसको सिर्फ और सिर्फ प्लूरल ही मानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि इसी तरह से आप कह सकते हो द ब्लैक एंड वाइट काउ इज ग्रेजिंग, द ब्लैक एंड वाइट काउज आर ग्रेजिंग। ऐसा भी हो सकता है कि एक गाय ऐसी हो जो ब्लैक एंड वाइट हो, दिखने में चल रही है, तो इज हो जाएगा और काउ हो जाएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि ब्लैक काउ अलग हो और वाइट काउ अलग हो, तो वहाँ पर द ब्लैक एंड वाइट काउज हो जाएगा और आर हो जाएगा। समझ गए बात को? तो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, बाकी आप और क्वेश्चंस ढूंढो। एक क्वेश्चन लास्ट में इसी तरह का और है कि मैंने कहा द कॉस्टली एंड चीप गोल्ड इज बॉट। मान लो एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब आपने कहा जो कॉस्टली नहीं हो सकता वो चीपली नहीं हो सकता, बिल्कुल बात सही है। जो कॉस्टली होगा वो चीपली नहीं होगा, मतलब ये बात है कि जो कॉस्टली होगा वो चीप ही नहीं होगा। चीप का मतलब ये है कि सस्ता नहीं होगा, जो महंगा होगा वो सस्ता होगा। लेकिन मान लो दो अलग अलग गोल्ड खरीदे गए, एक गोल्ड ये खरीदा गया, एक गोल्ड ये खरीदा गया, भाई कहीं से उसको सस्ता मिल गया, कहीं से उसको महंगा मिल गया, तो गोल्ड तो दो हो गए। लेकिन आपको ये पता होगा कि फिर आप इस कंडीशन में इसको गोल्ड्स ना करें, यहाँ पर आर जरूर करें, यहाँ पर आर जरूर करें, क्योंकि यहाँ दो अलग अलग गोल्ड की बात करी गई है। लेकिन यहाँ गोल्ड्स नहीं कर सकते, जैसे अभी तक आप अलग अलग नाउन के लिए यहाँ पर नाउन को प्लूरल कर रहे थे, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि ये एक मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन का कभी प्लूरल नहीं करते हैं, ये बात आप याद है। हाँ, इसकी जगह कोई काउंटेबल नाउन लिखा होता तो जरूर प्लूरल हो जाता, लेकिन ये मटेरियल नाउन है, मतलब एक ऐसा नाउन जो कि अनकाउंटेबल हो। अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल नहीं करते, भले ही वो दो माने जा रहे हो वहाँ पर। तो बात समझ में आ रही है बेटा? तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न थी स्टूडेंट्स के दिमाग में, तो मुझे लगा कि मुझे इस पर बताना चाहिए। तो इंग्लिश को आपको ऐसे ही पढ़ना है, इंग्लिश आपको ऐसे ही पढ़ना है। और अब आप ये मान लो कि जो आपका बैच 22 तारीख से स्टार्ट होने वाला था, वो थोड़ा सा लॉकडाउन इधर हो गया, उसकी वजह से, क्योंकि मैं घर पे तो अपने बनाता नहीं हूँ, मैं एक मेरा सेटअप है एक इंस्टीट्यूट में, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल रही हैं, लेकिन मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसा सेटअप बनाऊँ जिसमें ये सब प्रॉब्लम्स ना आएँ। तो मैं अब 25, 6, 7 शायद 28, मतलब ट्यूसडे, आने वाला जो ट्यूसडे है, आज के बाद से जो आने वाला ट्यूसडे है, आज शायद 23 है, तो आने वाला जो ट्यूसडे है वह उस दिन से मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगा। ठीक है, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसमें फ़ीस पे का, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने चेंज करी है। मैंने प्रैक्टिस बैच में अलग बनाऊंगा, उसमें ग्रामर का बैच अलग बनाऊंगा, और कोशिश ये करूँगा प्रैक्टिस बैच में पहले स्टार्ट कर दूँ,
ग्रामर भी साथ में स्टार्ट होगी, ये आप ठीक है, जिसको ग्रामर लेना है वो ग्रामर ले, जिसको कॉम्बो पैक लेना है वो कॉम्बो पैक ले ले, तो वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, उसके लिए आप लोगों को बहुत जल्द नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोग एक काम करना, अगर आप लोगों को लगे तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, थ्रू कॉल, थ्रू व्हाट्सएप। इस नंबर पे आप कॉल कर लेना, मुझसे बात कर लेना। जैसा होगा मैं सारी इंक्वायरी दे दूंगा, फीस डिटेल वगैरह जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको फिर से बता दूंगा। फिर से चीज़ें अपडेट हुई हैं तो मैं आपको फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो वो ट्यूसडे, आने वाले ट्यूसडे को बैच स्टार्ट होगा आपको। बाकी जो मेरा लर्निंग ऐप जो चल रहा है उसमें रिकॉर्डेड वीडियो डेली मिल रही है स्टूडेंट्स को, कभी वोकैब की मिल रही है या बाकी चैप्टर्स की, वो चीज़ें चल रही हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं आपसे फेस टू फेस बात नहीं कर पा रहा, फेस टू फेस नहीं मिल पा रहा, बस वही सारी चीज़ें हैं। बाकी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है और मेरे पढ़ाने से आपका कुछ भला हो सकता है। अगर आपको इस तरह की इंग्लिश पढ़नी है तो आप मुझे ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है बेटा, ठीक है। जय हिंद बच्चों, आज के लिए इतना ही।